हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। डिफरेंस करेंगे कुछ आज हम। तो पहला डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बीच में। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। रेस्पायरेशन लिविंग सेल्स में होगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। रेस्पायरेशन जो है वो ऑल द टाइम चलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि डे टाइम में लाइट आएगी और जब भी रेस्पायरेशन प्रोसेस होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रेस्पायरेशन को लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए रेस्पायरेशन प्रोसेस पूरा दिन चलती है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ होते हैं प्रोसेस में। ऑक्सीजन ग्लूकोज यूज़ होते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंड प्रोडक्ट रिलीज होगी रेस्पायरेशन में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और इधर रेस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर्ड होगा, रेस्पायरेशन में फूड जो है ब्रेक डाउन होगा। तो फोटोसिंथेसिस हुई एनाबॉलिक प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव बनाने वाली प्रोसेस। रेस्पायरेशन हुई डिस्ट्रक्टिव तोड़ने वाली, स्प्लिट करने वाली कैटाबॉलिक प्रोसेस। दो डिफरेंस है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स। आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th का है कुछ, तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, अनारोबिक प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करती है। क्रेब साइकिल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करती है, इसलिए एरोबिक प्रोसेस हो गई। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्रेब साइकिल। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में बहुत लेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है। लेकिन क्रेब साइकिल में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। डिफरेंस पढ़ते हैं एरोबिक अनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अनारोबिक रेस्पायरेशन एब्सेंस में होगा। क्रेब साइकिल में अगर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, और ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में। अनारोबिक रेस्पायरेशन में पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक रेस्पायरेशन में। अनारोबिक रेस्पायरेशन में इनकम्प्लीट हो जाता है। और जो हमने बात की थी ना पहले कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो यही बात है, वो मसल क्रम्प वाली, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है। इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पायरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O एरोबिक का, और एनारोबिक का उल्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें, स्टेम, रूट, लीव्स, और एक स्पेशल चीज़ आ जाती है लेंटिकल्स। पार्ट में आएगा स्टेम के ही 1% होता है लेंटिकल्स में, अभी बताऊंगी आगे। ठीक है। ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है रूट में रूट हेयर्स के थ्रू होती है, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू होती है, और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक। एक्सचेंज जो होगी कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैसेस ही तो हैं। ऑक्सीजन इनटेक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक। और प्रोसेस होगी डिफ्यूजन, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। एनवायरमेंट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इसको। तो जैसे हमने बात करी थी कि जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है, दिन में क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्लांट, वो क्या करेगा? उस ऑक्सीजन का थोड़ा सा पार्ट अपने रेस्पायरेशन के लिए भी यूज़ कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उधर फूड में यूज़ हो जाएगी। बाकी जो ऑक्सीजन बची उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। लेकिन रात के टाइम पे उल्टा होता है, भाई कोई धूप तो निकल नहीं रही, वहाँ पे सनलाइट तो है नहीं, तो क्या करेंगे? उस टाइम पे प्लांट जो है ऑक्सीजन बाहर से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर रिलीज़ करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार कंसेप्शनल क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन अल्कोहल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है कि जो फ्रूट जूस है उसको स्प्लिट करते हैं यीस्ट या फंगाई की हेल्प से, और इसमें इथाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब है रेस्पायरेशन इन रूट में रूट हेयर्स होते हैं, और सीधा ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है सॉइल के पोर्स के थ्रू। सॉइल में कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, वहाँ कुछ ऑक्सीजन फील्ड हो जाती है, और वो क्या करेंगे? हाई कंसनट्रेशन की वजह से, और डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी। जब डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। लेंटिकल्स देखो, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनमें क्या होती है? छोटी सी होल्स होती हैं, मतलब एयर छोटे बड़े, इतने बड़े बड़े कुछ होल टाइप होते हैं, पोरस टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं जिनको। ठीक। पोरस टिश्यू भी बोलते हैं उसको। तो उनके बीच में कुछ छेद होते हैं, तो उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, कोई मैटर नहीं करता।
मतलब इसमें सिर्फ ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्लांट के लिए, सिर्फ 1% इस्तेमाल होती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू। क्वेश्चन आता है कई बार 1 वर्ड में भी आ जाता है। इधर एक साइड में लिखा हुआ है क्यूटिकल और लेंटिकल की पॉइंट्स में। क्यूटिकल लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी, एक वैक्सीसी कॉटिंग लेयर होता है एपिडर्मल सेल के ऊपर, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मल एक ही बात होती है। दूसरा लेंटिकल्स एक टाइप का पोरस टिश्यू है वुडी प्लांट्स में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। अब रेस्पायरेशन इन स्टेम, 2 टाइप की लीव्स हो, मतलब मेनली हम 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लांट को। हर्ब्स में क्या होगा, ग्रीन प्लांट जो है वो पूरी की पूरी स्टेम है। अब उसमें कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और तो वो स्मॉलेस्ट स्टोमेटा जो है हेल्प कर देते हैं उसको। लेकिन जो वुडी प्लांट होते हैं बड़े बड़े, जिनमें बार्क आ जाती है, छाल बोलते हैं जिसको, तो जब वो बार्क आ जाएगी अब वो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे भाई, इतने छोटे छोटे स्टोमेटा कैसे काम करेंगे, तो स्टोमेटा खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टेम में से, ठीक है। तो वो कैसे एक्सचेंज करेंगे, लेंटिकल्स के थ्रू, और वो भी सिर्फ 1%, क्योंकि उधर लीव्स भी होती है, लीव्स हेल्प करती हैं रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन इन लीव्स में होता है स्टोमेटा हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, गार्ड सेल्स उसको रेगुलेट करती हैं, ठीक। एक्सचेंज इन एनिमल्स में कैसे एक्सचेंज होता है, अब देखो एक्सचेंज की गैसेस अपोजिट होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। अब डिपेंड करता है कि एनिमल कौन सी हैबिटेट में रह रहा है, क्या उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी चीज़ 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहला बात होगी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन, लैंड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं रेस्पायरेशन के, कुछ सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, स्किन हो सकती है, गिल्स हो सकते हैं, एयर ट्यूब्स हो सकते हैं, स्पायरिकल्स हो सकते हैं, और लंग्स भी हो सकते हैं। अब मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकता है, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, थिन वॉल होनी चाहिए डिफ्यूज़न के लिए, रेस्पायरेटरी गैसेस, और ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। पहला है सेल मेम्ब्रेन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न होता है। सीधी सी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए बॉडी के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाता है। हाइड्रा, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म में भी डिफ्यूज़न सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन में होता है एक्सचेंज, अर्थवॉर्म, लीचेस में होगा, ठीक है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है, और जो कि स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है जब वो पानी में होता है, लेकिन अगर बाहर होता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। रेस्पायरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स जिसको बोलते हैं, एक ट्रैकियल सिस्टम होता है स्पायरिकल्स का, वो ग्रासहोपर में होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, ठीक। रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स होगा किसमें, जो पानी में रहते हैं, और स्पेशली एक्वेटिक वाले, कुछ फिशेस होगी, प्रॉन्स होगी, मसल्स हो गई, ठीक है। तो होमवर्क होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। थर्ड है एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन। सेकंड क्वेश्चन है ऑल्डर रूट्स में गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होती है, और गैसियस एक्सचेंज के नाम बताने हैं। जैसे मैंने एक पहला लिखा हुआ है अमीबा, प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एम्फीबियंस, ग्रासहोपर और फिश का आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स।